ये अंतर यात्रा सूत्र है। सूत्र कहता है, अंतर यात्रा का यात्री अपनी क्षुद्र कमजोरियों से लड़ने में अपना समय नष्ट नहीं करता, वरन वो अपनी मौलिक कमजोरियों को मिटाने का प्रयास करता है। क्षुद्र कमजोरियों को खत्म करने का प्रयास, उनसे उलझने की कोशिशें, इनके समझना होगा। क्षुद्र कमजोरियां जो हैं वो बड़ी सतह पर होती हैं, जैसे व्यक्ति के आचरण की कुछ ऊपरी बातें हो सकती हैं, उसके खान पान की बातें हो सकती हैं, तमाम तरह की ऐसी कमजोरियां जिनको वो बहुत महत्व देता रहा है अपने अभी तक के आध्यात्मिक सफ़र में, वो उतनी मायने नहीं रखती। मौलिक बात है अपनी मूल कमजोरियों पर, जो फंडामेंटल वीकनेस है उन पर काम करना। मनुष्य की फंडामेंटल वीकनेस अगर देखी जाए तो दो ही हैं, उसका लोभ और उसका भय, ग्रीड और फियर। अगर उसको काम करना है और समझना है तो उसको अपने भय और लोभ को समझना होगा, ग्रीड और फियर को उसे एक्सप्लोर करना होगा, उनकी परतों को उघाड़ना होगा। और जब फंडामेंटल कमियां या कमजोरियां, वीकनेसेस हैंडल होंगी, सॉल्व होंगी, रिजॉल्व होंगी, समाधान को उपलब्ध होंगी, तो जो सतह पर कमजोरियां हैं, वीकनेसेस हैं, क्षुद्र कमजोरियां जिन्हें कहा गया है, वो अपने आप ही गायब हो जाएंगी। उनके लिए कोई बहुत संघर्ष नहीं करना है। अगर अभी के धार्मिक व्यक्ति का हम जीवन देखें तो वो क्या पहनेगा, क्या नहीं पहनेगा, किधर पैर करेगा, किधर नहीं करेगा, क्या खाएगा पिएगा, इनमें ही उलझा रहता है। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो इनको भी अपनी कमजोरियों में डालता है कि मैं शायद नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ कमजोरी है। और इन बातों का जो संगठित धर्म है वो भी उपयोग करते हैं, वो ऐसी बातों में व्यक्ति को लगा देते हैं कि उसी में वो अपना सारा समय नष्ट करता रहता है, जबकि वो मूल बात पर नहीं देखता कि जो तमाम धर्मों की शिक्षाएं और तमाम ऐसे गुरुओं की शिक्षाएं भी हैं जो मनुष्य के मन का शोषण करना चाहती हैं, वो किसी न किसी रूप में, परोक्ष या अपरोक्ष रूप में भय और लोभ को आगे बढ़ाते हैं। भय यूँ तो व्यक्ति के जीवन में है, उसके मिट जाने का भय है, लेकिन उसके अतिरिक्त फिर तमाम तरह के साइकोलॉजिकल फियर, मनोवैज्ञानिक फियर जो हैं वो भी उसके अंदर डाले जाते हैं। स्वर्ग नर्क का भय है, ईश्वर का भय है। अब देखिए, कहावत में ही ये चीज़ प्रचलित है कि ईश्वर से डरो, परमात्मा का भय, फियर ऑफ गॉड। उसकी क्या ज़रूरत है? वो भय फिर तमाम तरह के भय को अपने साथ लेकर आएगा। और लोभ भी देखें, साधनाओं के, सिद्धियों के लोभ, स्वर्ग के लोभ, पुण्य के लोभ, इतने लोभ हैं व्यक्ति के भीतर कि वो उसमें उलझता चला जाता है। और बीमारी तो एक ही है, अगर लोभ व्यक्ति के अंदर बचा हुआ है तो वो हर चीज़ में फिर फैलेगा, सामान्य जीवन में भी फैलेगा, जो उसके आसपास का परिवेश है उसमें फैलेगा। वो अलग अलग किस्म के लोभ ईजाद कर लेगा। और वही बात भय की, अगर उसके अंदर भय की ज़मीन पड़ी हुई है तो उस ज़मीन पर तमाम तरह के भय उगेंगे। तो उसको सबसे पहला काम यही करना है, देखना है अपने भीतर झांक कर कि क्या भय है। और थोड़ा सा पीछे अगर सरकेंगे तो हमें मूल भय दिखाई देगा, मृत्यु का, मिट जाने का। इसके पीछे ही सारे भय की शाखाएं प्रशाखाएं निकलती हैं। अगर व्यक्ति मिट जाने से सहज हो जाए, स्वीकार कर ले मृत्यु का और अपने जीवन को ऐसे जीना शुरू करे, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर अगला क्षण भी आखिरी क्षण है तो हमें इस बात की कोई परवाह नहीं। एक सीकर ऐसे ही जीता है कि वो मृत्यु के भय को अपने भीतर से हटाता है, और हटाता इस तरह है क्योंकि उसे स्वीकार कर लेता है। लोभ भी, जो मौलिक लोभ है वो भी यही है कि जीवन को बचाए रखने का लोभ।
और ये जाता है समझ से, क्योंकि हमारे बचाए रखने से भी क्या बचता है, वो तो बचा हुआ है। जीवन जैसा है वैसा अपने आप में बचा हुआ है हमारे प्रयास के बावजूद भी। तो अगर हम लोभ भी करें अपने जीवन को बचाने का तो उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। जब सीकर इस बात को देख लेता है कि लोभ तो प्रयोजनहीन है, उसका तो कोई मतलब नहीं, तो वो सहज हो जाता है। भय और लोभ के प्रति जैसे ही व्यक्ति सहज होता है, जीवन का एक नया आयाम शुरू होता है, जहाँ से तमाम जो क्षुद्र कमजोरियाँ हैं, जो शैलो वीकनेसेस हैं, जिनसे उसका जीवन किसी न किसी रूप में प्रभावित भी होता है, मुश्किलों में पड़ता है, वो सब गायब होने लगती हैं और जीवन एक नदी की तरह सहज धारा में बहने लगता है। तो सीकर के लिए यही सबसे आवश्यक चीज़ है कि क्षुद्र कमजोरियों की बात जाने दो, तमाम तरह के जो हमारे कमजोरियों को मिटाने के प्रयास हैं उन पर काम मत करो, ध्यान दो उन पर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम करो वो अपने मौलिक कमजोरी पर, भय और लोभ की। जिस दिन कोई उससे मुक्त हो जाता है, न तो कोई उसका शोषण कर सकता है, ना कोई उसको भटका सकता है, और जीवन उसके लिए हर तरफ से अपने द्वार खोल देता है।